इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और देखिए, आप जिससे आदर चाहते हैं उसका आदर करने का आपका स्वभाव हो। बच्चे को भी आप बोलेंगे तो आपको आप बोलेंगे, बच्चे को आपने तुम पकड़ा दिया तो वो भी आपको तुम कहेंगे। सेवक को भी आदर करिए, सबको अच्छा लगता है। माँ कितनी अद्भुत बात, आपके प्रेम को वो जानते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके प्रेम को कोई जाने। नहीं तो बताना पड़ता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, जैसे कोई जानता ही नहीं है। ये बात छोटी है लेकिन दूर तक जाती है। क्या स्नेह जानत, आपके प्रेम को वो जानते हैं। माँ की प्रसन्नता देखकर भगवती सीता मैया भी प्रसन्न हो गई और बार बार पूजन कर, तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पूरी पूजा हो गई। क्यों? आनंदित हो गई। आनंदातिरेक में जो क्रिया चलती रहती है वही बार बार चलती है। जान गौरियन को सियहि हर्ष जाय कही, मंजुल मंगल बाल हर तन लगे। आनंद और कल्याण का मूल बाम आंग माँ के फड़कने लगे। माँ पहुँची हैं निज निवास अपनी मैया के पास। प्रभु पुष्प दल बेल पत्र लेकर गुरुदेव के सानिध्य में आए। मुनि जी ने पूजन किया। दोनों भाई उपस्थित हैं आशीर्वाद में। सुफल मनोरथ ओहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरुआय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरुआय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया सीता मैया को, वर दिया। गुरुदेव भगवान ने राम लक्ष्मण प्रभु को वर दिया। क्या आपके मनोरथ सफल हों। माँ के दर्शन के पश्चात, उसके पूर्व प्रभु ने कुछ बातें लक्ष्मण जी को अपने मन की स्थिति पर कही थी, जो मैंने आपको प्रबंध में नहीं सुनाया। कही तो लक्ष्मण जी से, जान गए गुरु जी। क्यों? भगवान आए तो भगवान ने ये कहा, प्रभु विलंब हुआ क्षमा करेंगे। वहाँ महाराज की बिटिया रानी सीता जी आ गई थी, सो हम लोगों को थोड़ी देर हो गई। राम कहा सब कौशिक पाही। प्रभु कुछ छिपाते नहीं। और भक्ति में छिपाव है भी नहीं, ये बाधा है। भक्ति में पर्दा ढक के कोई उत्सव नहीं, खुला खेल फर्क का बादी, कोई भेद नहीं।
एकदम मेरे सरकार। विगत दिवस की तरह आज भी रात्रि बीती, माँ के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण भैया को संकोच होता है। प्रभात बेला भई, जैसे कल दिन बीता उसी प्रकार भगवत पूजन पूर्वक प्रातः हुआ। पुष्पदल लाकर भगवान ने पूजन संपन्न करवाया है। मिथिलापति ने सतानंद जी महाराज से आग्रह किया, मुनिदेव को मुनिमंडली साथ लेकर स्वयंवर स्थल पर आप उपस्थित होइए, मैं चलता हूँ। गुरुदेव भगवान को लेकर शतानंद जी महाराज स्वयंवर स्थल पर पधारे। जैसे ही प्रभु आए, जनकराज महाराज ने आगे बढ़कर स्वागत किया, रचना का दर्शन कराया। मेरे प्रभु रंगभूमि में आ गए हैं, ऐसा जब नगर निवासियों ने जाना, सब लोग दर्शनार्थ दौड़ पड़े हो। शांत कराकर सबको उचित स्थल दिया गया है। बाबा कहते हैं, भगवान को देखकर जिसका जैसा भाव था उसको वैसा ही रस प्राप्त हुआ। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, भक्त जनों को अपने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र जैसा बोध हो रहा है। राक्षस लोग जो राजवेश में आकर उपस्थित है, उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है। अरे बाबा कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान की मूर्ति उनको ऐसे दिखाई पड़ी। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया था। मुनिदेव के साथ उसी मंच पर राम लक्ष्मण प्रभु को पधरा दिया गया। बीच में राजाओं का अपना प्रलाप है, भागवत राजाओं का भाव संकल्प है। अब तो हो गया स्वयंवर। क्यों? भगवान के दिव्य स्वरूप में सबका आकर्षण हो गया। मूढ़ राजा कहते हैं, स्वयंवर धनुष तोड़ने के बाद तो हम लोग युद्ध करेंगे, बिना धनुष तोड़े कैसे ब्याह हो जाए, कदापि नहीं होने। देखिए, कोई एक आदमी जिसके बहुत लोग विरोधी हैं, तो वो तो वैसे भारी हो जाता है। क्यों? वो अकेला है, विरोधी इतने हैं। भगवान बैठे हैं गुरु जी के साथ, भगवान चुप हैं, सारे राजा गाल बजा रहे हैं। जो विवेकी राजा थे उन्होंने शांत कराया, चुप बैठो चुपचाप, भाव भाव करे हो मतलब। तभी अभिमानी राजा चुप भये। जब सब व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, तब सखियां लेकर मेरी मैया को आती हैं। मिथिला का दिव्य प्रांगण है। आप में से जो लोग गए होंगे मिथिला, वो जो मकशाला है ना, धनुष यज्ञशाला, एक छोर उसका यहाँ है, एक छोर वो जो बल्ब गंगा पार जल रहा था उतना लंबा है ना भाई जी। इस छोर पर बैठा व्यक्ति उस छोर पर टुइयां से दिखता है। आज भी मकशाला इतनी बड़ी है, संवार के रखा है महापुरुषों ने। सोचिए धनुष कितना लंबा होगा। नहीं, धनुष लंबा नहीं था। और इतने राजा आए थे, क्या कहना बताए, 1000 राजा नहीं, 10,000 राजा। सखियां मां को लेकर आती, मंगल गान गाते हो। सियाजू के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय मारो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, वो मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू
जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चितए भुआल हो, मंगल गीत गावे नारी सखिया, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे नारी सखिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। मंगल गान गाते सखियां आईं, देवताओं ने देखकर पुष्प की वृष्टि की, अप्सराएं नृत्य करती हैं गगन मंडल में। ऐसा आनंद हुआ है। क्यों? जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगदम्बा आ गई। सहज सौंदर्य, माँ की रूप माधुरी देखकर सब मोहित हो गए हो। देखिए, यहाँ महापुरुष चिंतन करते हैं, दो बात है। रंग भूमि जब सिय और पगुधारी, जब ते राम अहिल्या तारी, तब ते नाम भयो पगुधारी। ये प्रवचन है विद्वानों का। तो सीता जी जब आईं और पगुधारी पहले से बैठे हैं, तो दोनों के स्वरूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए और सब यही प्रार्थना करने लगे, धनुष टूटे न टूटे, ए श्री सीताराम जी को ब्याह तत्काल हो जाए। ये भाव लोगों का सिद्ध हुआ। मेरी माँ का ऐसा सौंदर्य है हो, ये कर्त महापुरुष करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।